हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। और आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि डीएफए से ही रिलेटेड है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से। इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन अ डीएफए और फाइनाइट ऑटोमेटा विद समेशन इज इक्वल्स टू 0, 1। तो हमारे को यहाँ पे जो इनपुट्स दिए हैं वो हमको दिया है 0, 1 एक्सेप्ट दोज स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद 1। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि वो किस तरीके के स्ट्रिंग्स बोल रहा है जो कि स्टार्ट हो 1 से एंड एंड विद 0, जो कि 0 पे एंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग्स फाइंड कर लेंगे कि पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या क्या है। अब मैं अगर बात कर रही हूँ, इनपुट मेरे पास दो ही है, 0 या फिर 1 है। स्टार्ट हो 1 से, स्टार्ट हो 1 से, तो 1 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, ये एंड एंड विद 0, तो 0। अब ये स्ट्रिंग देखो आप, ये क्या, ये हमारे इसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। हमें क्या बोला है यहाँ पे, स्टार्ट विद 1, यस 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड्स विद 0, यस 0 पे एंड हो रहा है। तो मिनिमम स्ट्रिंग जो मेरे को यहाँ पर फाइंड हो रही है दैट इज 1, 0। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, बट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, 1, 0। तो कितने हो गए टोटल यहाँ पर कैरेक्टर, 1, 0, 2 हो गए। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। इट मीन्स मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, 3। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो डिजाइन कर लूंगी। तो जब हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो मशीन में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 3। अब यहाँ पर Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, सो एरो इसको लगा देंगे। इस तरीके से हम इनिशियल स्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता ही है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पर हमने Q0 को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद ये Q3 फाइनल स्टेट है, तो इसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया। और मिनिमम स्टेट क्या है, मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, 1, 0। तो यहाँ पर 1 ट्रांजिट होगा Q0 से Q1 पे, और Q1 से Q3 पे 0 ट्रांजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक स्ट्रिंग ही पॉसिबल है, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो हम यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रिंग्स फाइंड करेंगे, जैसे कि स्टार्ट्स विद 1 जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे एंड हो रहा है। तो देखो क्या क्या स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, तो 1, 0, 1, 0। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है। इसके अलावा कुछ ये 1, 0, 0, ये स्ट्रिंग भी हमारा क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट होकर 0 पे एंड हो रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रिंग्स, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, ये स्ट्रिंग भी हमारा क्या हो रहा है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स, मतलब इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हमारे पास बन सकते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और 0 पे एंड होंगे। अब हमें मशीन इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो मिनिमम तो एक्सेप्ट हुआ ही, प्लस ये जितने भी स्ट्रिंग्स हम पॉसिबली बन सकते हैं 1 से स्टार्ट होके 0 पे एंड होके, वो सब इस मशीन में एक्सेप्टेबल हों। तो अब ये काम कैसे होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो वो कहता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या क्या है कि जब 1 हो गया, 0 हो गया, तो उसके बाद भी 0 हमें मिल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लूप लगा दिया जो कि 0 के लिए है। अब एंड में तो कितने भी 0 आ सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एंड 0 से ही होना है, तो एंड में कितने भी 0 हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया। ये लूप बताता है कि एंड में कितने भी 0 हो, इट डजेंट मैटर, हमारा क्राइटेरिया ऑलवेज फुलफिल कर रहा है क्योंकि एंड विद 0 ही है क्राइटेरिया में। तो हमने यहाँ पे लूप लगा दिया। अब दूसरी बात आती है स्टार्ट्स विद 1। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने भी 1 आ जाए, है ना, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं ना पड़ता। तो यहाँ पर हम यहाँ पे भी लूप लगा सकते हैं Q0 पे, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे Q3 पे लूप लगाया 0 का, यहाँ पे मैं 1 का लूप लगा सकती हूँ। देखते हैं आगे, अभी मैंने इनिशियली यहाँ पे 1 का लूप लगा दिया है, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास और क्या क्या स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर, अब एक चीज और, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैंने लूप लगाया है, क्योंकि ये बोल रहा है स्टार्ट विद 1, हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, तो हम मिनिमम 1 तो देंगे ही देंगे। तो उस केस में हम लूप इस स्टेट पे ना लगा के इस स्टेट पे लगा देंगे। हमने क्या करना है कि लूप जो है वो Q0 पे ना लगा के Q1 पे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मिनिमम 1 देना ही देना है। जैसे हमें यहाँ पे मिनिमम 0 देना ही देना है, तो हमने 0 की ट्रांजिशन के बाद 0 का लूप लगा दिया। इसी तरह हमें यहाँ पे मिनिमम 1 देना ही देना है, तो 1 के बाद यहाँ पे मैंने 1 का लूप लगा दिया।
अब कुछ स्ट्रिंग्स को ट्राई करते हैं कि एक्सेप्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लाइक जैसे 1010 है, 10, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 1 अगर मिलता है तो कहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्यू नॉट पे जब मेरे को 0 मिले, एक एक करके सारे स्टेट चेक करेंगे। देखो क्यू नॉट पे अगर मेरे को 0 मिलता है, 0 मिलना ही नहीं है क्योंकि स्टार्ट किससे हो रही है, स्ट्रिंग 1 पे हो रही है, इसलिए हम 0 के लिए यहाँ कुछ नहीं डिजाइन करेंगे। किससे स्टार्ट होना है, 1 से, तो मैंने यहाँ पे 1 का ट्रांजेक्शन दिखा दिया जो कि होगा ही होगा। उसके बाद में जब Q1 स्टेट पर आ गई, मैं Q1 स्टेट पे मैंने 0 के लिए चेक करा, तो 0 मिलता है तो हम कहाँ चले जाएंगे, Q3 पे चले जाएंगे, और 1 मिलता है तो हम वापस से कहाँ आ जाएंगे, Q1 पर ही आ जाएंगे। अब Q3 पे आ जाओ। अब Q3 पे अगर 0 मिल रहा है तो मैं वापस किस पे आ रही हूँ, Q3 पे ही आ जाती हूँ, है ना। लेकिन अगर Q3 पे मेरे को 1 मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर है कि एंड किससे होना है, 0 से होना है, तो हम यहाँ पर Q3 पे फाइनल ट्रांजिशन यहाँ पे इस तरीके से कॉमा लगा के अगर मैं 1 लिख दूं तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये वाला स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगा, इसमें तो 1001। अब ये स्ट्रिंग क्या है, देखो 1 0 0 और ये 1, ये एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि एंड्स विद 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये 1 का लूप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आता है समझ में। तो अगर मेरे को यहाँ पे Q3 पे 1 मिलता है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उस Q3 के 1 को वापस से कहाँ ट्रांजिट कर देंगे, Q1 पे ही ट्रांजिट कर देंगे। अब देखो इस तरीके के जहां पर 1, अब जैसे ये वाला स्ट्रिंग है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम आए, सबसे पहले क्या है 1, तो ये 1 ट्रांजिट हुआ, उसके बाद है 0 तो हमने 0 ट्रांजिशन ली, उसके बाद है 0 तो हमने लूप ट्रांजिट किया, उसके बाद है 1 तो हम यहाँ 1 पर आ गए 1, उसके बाद डबल 1 है तो 2 बार ये वाला लूप चला डबल 1 का, और उसके बाद है 0, हम वापस कहाँ पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए ना मशीन में, और हो भी रहा है, ठीक, बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो स्ट्रिंग्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं 0 पे एंड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेप्ट हो पा रहे हैं यहाँ पे। और कोई स्ट्रिंग आप ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं कोई और स्ट्रिंग ऐसा लूं जो कि मेरा जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 1 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसको एंड मैंने 1 पे कर दिया, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है तो इस मीन हमारे डीएफएम में मिस्टेक है, तो चेक करते हैं। तो 1, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 2 बार 0 तो 2 बार लूप चलेगा, फिर उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है फिर 1, फिर क्या है 0 और फिर क्या है 1, तो हम फाइनल पे कहाँ पहुंचे, तो वापस Q1 पे आ गए। इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और एक्सेप्ट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्राइटेरिया के फुलफिल नहीं करती ये स्ट्रिंग। और अगर मैं इसकी जगह ले लूं इस तरीके से स्ट्रिंग 1 0 0 0 ये स्ट्रिंग में ले लूं, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करो 1, ये है 0, ये है फिर 0, ये है फिर 0, फिर ये है 1, ठीक है। उसके बाद फिर लूप चल जाए 1, उसके बाद ये 0 और उसके बाद ये 0, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं हम और एंड भी किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जो है एक डीएफए हम फाइनली डिजाइन कर सकते हैं जो कि हमें दिखाएगा कि हम केवल वो ही स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि 1 से शुरू हो स्ट्रिंग और 0 पे एंड हो। एक बार मैं फाइनल डीएफए आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेसी हो गया। मैं एक बार दोबारा से फाइनल डीएफए आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो ये हो जाएगा Q0, ये हो जाएगा Q1, ठीक है, ये हो जाएगा Q2, ये हो गया 0, ये लूप लग गया 1 का, ये बैक ट्रांजिशन हम दिखा देंगे यहाँ पे 1 की और एक 0 का लूप लगा देंगे। तो जो फाइनल डीएफ है वो कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।